2024 पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से विपक्ष है वो चुनाव लड़ता है। क्या अकेला लड़ेगा या फिर सभी राजनीतिक पार्टियां संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगी। बात इंडिया गठबंधन की करते हैं तो इंडिया गठबंधन में एक बात तो चुभती है कि दलितों के पार्टियां यानी दलित नेतृत्व वाली पार्टियों को इंडिया गठबंधन आखिर अपने पास क्यों नहीं बुला रहा है। मान सकते हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने बुलाया नहीं हो, उन्होंने न्योता नहीं भेजा हो, लेकिन प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र के बड़े नेता है, 7-8% उनके पास वोट बैंक है। उसके बावजूद वो 2 बार चिट्ठी लिख चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, कई सारे नेताओं को, लेकिन उसके बावजूद भी मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन ने किसी भी प्रकार का उनको जवाब तक नहीं दिया। जबकि आप सभी जानते हैं कि पहले जब इंडिया गठबंधन नहीं बना था तब शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है उन्होंने प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन किया था। यानी कि कुल मिलाकर बात साफ है कि दलित नेतृत्व वाली पार्टी चाहे चंद्रशेखर हो वो भी प्रयास कर रहे हैं, उनको भी अभी तक साथ नहीं लिया गया। प्रकाश अंबेडकर को भी साथ नहीं लिया जा रहा, जबकि वो तो कई बार लेटर है वो लिख चुके हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर सिनेरियो क्या है, क्या बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी को साथ लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यह बात निश्चित है कि विपक्ष को बीएसपी के बिना उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भले ही बहुजन समाज पार्टी चुनाव अकेले दम पर ना जीत पाए, लेकिन आपको बता दें कि विपक्ष के भी लिए भी काफी ज्यादा चुनौती खड़ी कर सकता है। दूसरी तरफ खबर यह मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार यह दावा कर रहे हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है अगर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को साथ लिया जाता है। कांग्रेस, आरएलडी जैसी राजनीतिक पार्टियां साथ है वो लड़ने की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात साफ है कि अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी अपने जन्मदिन पर अगर अकेले अपने दम पर लड़ने का फैसला लेती है और किसी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करती है तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। और कहा यह भी जाता है कि उत्तर प्रदेश जिसने जीता उसी ने देश जीता। यानी कि अगर इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ लड़ती है और बीएसपी अलग लड़ती है तो फिर इंडिया गठबंधन को यहां पर एक तरीके से बहुत बुरी करारी हार है वो मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा खासा वो कवर है वो मिल सकता है इस गठबंधन के द्वारा। कुल मिलाकर बात साफ है कि इंडिया गठबंधन को यह नीयत अपनी स्पष्ट करनी होगी। एक तरफ जहां सीट शेयरिंग करने की जरूरत है, देश में सभी नेताओं को जानने की जरूरत है, वहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी अपनी भारत न्याय यात्रा निकालने की शुरुआत कर रहे हैं। एक तरीका देखें तो साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी इस बात को जानती है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी किसी और पार्टी को साथ तक लेना नहीं पसंद कर रही है। इस पूरे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप में भी आपको बता दें कि लीडरशिप है वो नहीं कर पा रही है कि आखिर उनको कहां जाना है कहां नहीं जाना। राजस्थान का इलेक्शन देखिए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपनी खुद की आपको बता दें कि गलतियों की वजह से आ रही, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर उनकी पार्टी की कितनी बुरी हार हुई। गुजरात के अंदर उनकी पार्टी ने कड़ी टक्कर दी थी पिछले चुनाव में, लेकिन इस बार के चुनाव के अंदर उनकी पार्टी नजदीकी मुकाबला भी नहीं कर पाई। कुल मिलाकर बात साफ है कि कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना होगा कि वो किसके साथ खड़ी है, बीजेपी के या फिर आपको बता दें कि विपक्ष।